अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रिमशा शहर ऑफिशियल सिद्दीका इंस्टीट्यूट से हम आगाज कर रहे हैं ऐसी सीरीज का जिसमें बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, बच्चों के लिए कुरान पाक, क्योंकि कुरान पाक की तालीम तो हमारे माशरे में है, लेकिन बच्चों की सतह पर आकर बात करने और उनको बात समझ आने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि कुरान पाक को इस तरह पढ़ाया जाए ताकि बच्चे उस कुरान पाक को अच्छे तरीके से समझकर अमल कर सकें। तो अगर आप भी कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करना चाहते हैं, देन स्टे विद मी। आज हम जानेंगे कि हर काम से पहले मम्मा बिस्मिल्लाह पढ़ने को क्यों कहती हैं और हमारे नबी हर काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते थे। लॉजिकली सोचा जाए तो बिस्मिल्लाह में ऐसी क्या बात है जो हमें बिस्मिल्लाह से ही हर काम शुरू करना चाहिए। और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का मतलब क्या है। हर काम की इब्तिदा से पहले अल्लाह ताला ने हमें कुछ मखसूस कलिमात सिखाए, यानी कि वर्ड्स, जिसको हर काम के स्टार्ट में हम पढ़ते हैं और उनको तावुज़ और तस्मिया कहते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और उसके बाद जब हम अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हासिल कर लें, फिर हम उस काम की इब्तिदा करते हैं। उस काम की इब्तिदा यानी कि उसको स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला ने हमें कुछ ऐसे वर्ड सिखाए, कुछ कलिमात सिखाए कि जिनको पढ़ लेने से वो काम बेस्ट होता है, उसकी क्वालिटी बेस्ट रहती है और उसका अंजाम भी बेस्ट रहता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम इब्तिदा तो अच्छी करते हैं लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया। तस्मिया नाम से, यानी कि किसी का नाम लेकर हम उस चीज की इब्तिदा करते हैं और वो है अल्लाह ताला का। चलिए आइए अब समझते हैं कि तावुज़ और तस्मिया है क्या। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की। अब ये पनाह मांगना क्या होता है, एक बात गौर करें। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगी जिसमें आपने खुद को इमेजिन करना है, ठीक है। अगर कहीं सर्दियों में बहुत तेज बारिश हो रही हो और आप स्कूल से आ रहे हैं और आप उस बारिश में भीगना नहीं चाहते, तो आप फौरन से क्या करेंगे। अगर तो आपके पास छतरी मौजूद है तो आप जल्दी से उस छतरी को खोलेंगे और उस छतरी के नीचे नीचे आ जाएंगे। उस छतरी के नीचे आने से आपको बारिश नहीं भिगो, या फिर आप भागकर किसी शेड के नीचे आ जाएंगे, जिससे वही मकसद हासिल होगा कि आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। तो आपने उस छतरी के नीचे क्या ली, पनाह ली। तो इस छतरी के नीचे पनाह लेने से आपको बारिश ने नहीं भिगोया, यानी कि तावुज़ पनाह लेने से मुराद ये है कि आप किसी चीज की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, जिससे जिस चीज से आप बचना चाह रहे होते हैं वो चीज आपको नुकसान नहीं देती। लाइक रेनिंग, ठीक है, यानी कि बारिश की मिसाल। तो इसी तरह से बच्चों, जब हम तावुज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हासिल करते हैं, तो ऐसे ही हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं। लेकिन वेट, हम ये प्रोटेक्शन हासिल कैसे कर रहे हैं, मतलब हमें किस चीज से बचना है। बाहर स्कूल से आता हुआ ठंड में बच्चा तो प्रोटेक्शन अल्लाह ताला की या शेड की इसीलिए हासिल कर रहा है क्योंकि उसको बारिश से बचना है, लेकिन हम अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन किससे मांग रहे हैं। इसी सेंटेंस के अगले जुमले में गौर कीजिए। मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। शैतान वो है जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है। एक बात याद रखिए, दुश्मन को दुश्मन के तौर पर लेते हैं, कभी दोस्त के तौर पर नहीं, ठीक। तो मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से हम क्यों पनाह हासिल कर रहे हैं, क्योंकि वो अर्रजीम है। रजीम कहते हैं, रजीम निकला है पत्थर मारने के रजम से, यानी वो ऐसा अल्लाह ताला की मखलूक है कि जिसको पत्थर मारकर दूर किया जाता है, यानी कि इस हद तक वो डेंजरस है, ठीक है। इस हद तक वो हमारे कामों को खराब कर सकता है। इससे क्या होता है कि शैतान का कोई भी हमला हम पर कारामद साबित नहीं होता। इससे क्या होता है, यानी कि वो कोई भी काम जब हमारा बिगाड़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हमें ढांप लेती है और शैतान अपने काम में कामयाब नहीं होता, हमारा काम नहीं बिगाड़ पाता। ओके, अब प्रोटेक्शन हासिल कर ली, अब क्या करना है, अब काम की इब्तिदा करनी है उसी जुमले से जो अल्लाह के नबी ने और उसके बाद हमारी अम्मियों ने हमें खूब रटवाया, और वो क्या है, रहमान रहीम। अब कोई भी काम तो बिस्मिल्लाह के बगैर भी हो सकता है। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने से क्या होगा,
आखिर इस लाइन में ऐसा क्या राज छुपा है? तो आइए जानते हैं। बिस्मी मतलब नाम, अल्लाह, अल्लाह के नाम से। हर इंसान का अपना एक नाम होता है, अपना जाती नाम। ठीक है, अब जैसे आपको आपके बाबा के नाम से भी पहचानते हैं, लेकिन आपका एक अपना नाम भी है। ठीक, वो कोई भी हो सकता है, जैन हो सकता है, अम्मार हो सकता है, उमर हो सकता है, हफ्सा हो सकता है, इसी तरह से अब्दुल्ला हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से अल्लाह ताला का भी एक अपना नाम है। अल्लाह ताला को हम बहुत से नामों से जानते हैं। जैसे आपको प्यार से कोई भी नाम, कोई भी निकनेम आपका होगा, इसी तरह से अल्लाह ताला का अपना नाम अल्लाह, अल्लाह है। हम अल्लाह ताला को रहमान के नाम से भी जानते हैं, रहीम के नाम से भी जानते हैं, अल्लाह ताला के 99 नाम। लेकिन उसमें अल्लाह ताला का जो अपना नाम है, सिफाती नहीं जाती नाम, वो अल्लाह है। तो हम जब किसी भी काम की इब्तिदा करते हैं तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला, हम आपका नाम लेके इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। देन हम अल्लाह ताला की कुछ क्वालिटीज यानी कि कुछ सिफात, कुछ खूबियां वो अपने जहन में लाकर दोहराते हैं। रहमान क्या होता है? इसका तर्जुमा अगर हम उर्दू में पढ़ें तो इसके नीचे लिखा हुआ आता है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अब ये मेहरबान होना क्या होता है? एक बात पे एक एग्जांपल देती हूँ, गौर कीजिएगा। है कि कोई इंसान हो, आपको चीज ला कर दे रहा है, आपकी खुशामद कर रहा है, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपके भाग भाग कर काम कर रहा है, तो आप एक दफा रुक के कहते हैं कि इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहरबानी क्यों, आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह ताला पर, हम पर मेहरबान है। मतलब क्या? यानी कि अल्लाह ताला हमें घर बैठे दिन में बहुत सी चीजें ऐसी मुहैया करते हैं, बहुत चीजें हमें ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें जरूरत भी है और वो भी जिनकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अब मिसाल के तौर पर हमारे लिए पानी काफी है, लेकिन अल्लाह ताला हमें ठंडा पानी देते हैं इस गर्मी के मौसम में। ठीक है, हमारे लिए पंखे की हवा काफी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके साथ साथ क्या किया, कभी बारिश का मौसम देते हैं हमें, इसके साथ साथ अब ज्यादा गर्मी हो जाए और इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स दिए हैं जो हम इस गर्मियों के सीजन में खाते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हमारे अपने जिस्म में कि जब बॉडी का टेम्परेचर एक खास लिमिट से बढ़ जाता है तो हमारी स्किन को जलाने से बचाने के लिए हमें पसीना आता है। ठीक, तो इसी तरह से रहीम का मतलब, रहमान का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें दिन में बहुत सी ऐसी नेमतें देते हैं जो कि हमें जरूरत है भी और उससे जायद भी देते हैं। तो मेहरबान का मतलब क्या हुआ? जो हमें बार बार चीजें मुहैया करता है। किसी दोस्त को आपकी जरूरत हो, वो आपको चीजें मुहैया करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये सब कुछ किस लिए करते हैं? बगैर किसी गर्ज के। हम अल्लाह ताला के इसके बदले शुक्रिया अदा करें, उनकी इबादत करें या ना करें, अल्लाह ताला को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमें बगैर किसी गर्ज के दिए जाते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान है, तो गोया एक पहली चीज तो खुद को रियलाइज कराते हैं, खुद को ये चीज बावर कराते हैं कि हम ये जो भी काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला की वजह से है। और जब हमने अल्लाह ताला का नाम ले लिया तो रहमान होने की वजह से अल्लाह ताला उस काम में हमें बहुत आसानी पैदा करेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने के और उस काम के बेस्ट होने के हमें मौके देंगे। जैसे अगर उसके बाद अर्रहीम, क्या बचपन में आपके साथ कभी ये मौका फराहम हुआ? क्या कभी बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके साथ पास कोई चिड़िया आई हो या कोई चूजा या ऐसा कोई भी जानवर या परिंदा जो कि जख्मी हो और आपने उसकी खूब देखभाल की हो? छोटे होते बच्चे अगर चिड़िया हो, अगर वो गिर जाए, उसका पर टूट जाए, तो उसको मरहम पट्टी करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, अपने पास डब्बे में उसके लिए घर बनाते हैं। गोया आप क्या करते हैं? आप उस पर रहम करते हैं, आप उसको हर तरह की चीजें देते हैं, आप उसकी मुश्किल को आसान करते हैं। तो यही चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी है कि हम अल्लाह ताला के नाम से जब इब्तिदा करते हैं तो रहमान होने की सिर्फ के इवज तो अल्लाह ताला हमें उस चीज में बेहतर से बेहतर मौका फराहम करते हैं, लेकिन रहीम होने के एतबार से अल्लाह ताला उस चीज का अंजाम भी बेहतर करते हैं, यानी हम पे रहम करते हैं। उस चीज को करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देते हैं और उसके साथ साथ हमारे लिए उस काम को आसान बना देते हैं। जैसे अगर चिड़िया जख्मी हो, उसके लिए खाना ढूंढ कर लाना बहुत मुश्किल है, आप उसको खाना खुद फराहम कर देते हैं। इसी तरह से
اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے جو کام ہمارے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں ٹاسک، اللہ تعالیٰ اپنی اس صرف کی بدولت وہ چیز ہمیں خود ہی فراہم کر دیتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجر کے اعتبار سے بھی بہت بہترین ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہے کہ جس سے نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی انسان